अगले 2 महीने में बंगाल का चुनाव होना है। सरकार दांव पेच तो पूरा लगा रही है कि वो बंगाल को जीत ले, लेकिन बंगाल को भेदना ममता ने कठिन कर रखा है। पिछले 3 दिनों से ममता दिल्ली में बनी हुई थी, चाहे चुनाव आयोग हो और ये कह दें कि सुप्रीम कोर्ट हो, सब तक वो पहुंच रही हैं। उनकी सफेद साड़ी और काली कोट ने एक साफ संदेश दे दिया है कि महिला देखने में या सुनने में आपको भले कम रखता हो, लोग ये कहते हो कि चूड़ी पहन लो, लेकिन ये जो चूड़ी पहनने वाली महिला है वो कितनी सशक्त, कितनी मजबूत है। दरअसल ममता बनर्जी की ये शैली है, वो कोई भी एजेंडा, कोई भी सामने से आ रही तीर को अपने पे लेती हैं। चाहे पार्टी की बात हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, वो स्वयं लड़ती हैं। इसी का एक एग्जाम्पल हमने देखा कि वो दिल्ली के सड़कों पर मौजूद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, अपने साथ 50 लोगों को ले आई थी जिनका नाम SIR में काट दिया गया था। कह रही हैं कि ये वो विक्टिम लोग हैं जिनका नाम सरकार कटवा रही है। ममता ने ये लड़ाई सड़क से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी। ममता की ये जो शैली है ना, इसका काट बीजेपी के पास नहीं है। भले ही लोग इसे एजेंडा कह दें या ये कह दें कि ममता फर्जी पॉलिटिक्स कर रही हैं, अपने बंगाल के लोगों की समस्या नहीं देख रही, बंगाल के कुशासन को छुपाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई। लेकिन बात तो साफ है कि ममता की वो जो काली कोट सुप्रीम कोर्ट में देने वाली जो दलीलें थी, उसने बंगाल में एक मजबूत संदेश तो दे दिया है कि ममता जो लड़ाई लड़ती हैं वो लड़ाई सड़क से संसद तक पहुंच सकती है और संसद से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकती है। ये ममता की शैली ही है जो राजनीतिक टकराव को मोर्चे पर खड़े होना, एक सैनिक के रूप में उन्हें जो है वो देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि लड़ाई संस्था की हो या पार्टी की हो, ममता हमेशा आगे खड़ी नजर आती हैं। आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ममता जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें दे रही थी तो उसके क्या मायने थे, उसके क्या संदेश थे और आगे आने वाले बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या असर पड़ने वाला है। आप सभी को पता है कि ममता को ये कहा जाता है कि वो बांग्लादेशी वोटर्स के वोट से जीतती हैं, उनका कोई कोर वोटर जो है वो बांग्लादेशी है, इस तरीके की बात कही जा रही है। इसीलिए उन्हें SIR से सबसे ज़्यादा चिढ़ है, इसीलिए वो SIR को लागू नहीं कराना चाहती। लेकिन ममता बनर्जी ने जब SIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वो अपने साथ 50 लोगों को ले आई थी, जिसमें कई महिलाएं, हिंदू महिलाएं शामिल थी। तो भाजपा का ये वाला जो एजेंडा है, जो ये कहने की कोशिश करता है कि ममता मुसलमानों के वोट पर जीतती हैं, बांग्लादेशियों के वोट पर जीतती हैं, उनके गाल पर तमाचा था जब वो उन तमाम महिलाओं के साथ वहां पहुंची जो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था कि ममता सिर्फ बंगाल के ही नहीं, वो तो दिल्ली में भी जो SIR की वजह से जिनका नाम कटा था उनसे भी मिल आई थी। तो ना तो वो क्षेत्रवाद में यकीन रखती हैं, ना वो पार्टी में यकीन रखती हैं, ना वो हिंदू मुस्लिम में यकीन रखती हैं। तभी तो हिंदू महिलाओं के वोटर्स के रूप में भी उन्होंने जो है वो लड़ाई लड़ी, हिंदू महिला के वोटर के रूप में भी, वोटर के नाम कटने पर भी वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा सकती हैं, ये संदेश देने की उन्होंने कोशिश की। आप सभी को पता है कि बस 2 महीने बचे हैं बंगाल का विधानसभा चुनाव होने में। ममता ये कहती हैं कि जब फसल काटने की उम्र आ गई है तब नए प्रयोग करने का क्या मतलब है। वो सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कह रही हैं कि 2025 वाली जो लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए। 26 के किसी भी नए लिस्ट को इस चुनाव में शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत कम समय है। ममता अपनी दलीलों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस बात से कन्विंस कर लेती हैं कि कैसे जो वहां पे बंगाली बोली जाती है और कैसे AI का टूल इस्तेमाल करके लोगों के नाम और स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से नाम काटे जा रहे हैं। वो अपना नाम बताते हुए बताती हैं कि ऐसे तो मैं ममता बनर्जी लिखती हूँ, लेकिन बंगला में इसे ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। और वो ये बताती हैं कि कई ऐसे टाइटल्स हैं या कई ऐसे नाम हैं जिसे प्रोनाउंस अलग तरीके से किया जाता है लेकिन लिखा अलग तरीके से जाता है। और जब AI किसी चीज को लिख रहा होता है तब इस तरीके की स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती हैं। जिन लड़कियों की शादी वगैरह हो जाती है उनके टाइटल चेंज हो जाते हैं। कई मजदूर लोग होते हैं जो एक इलाके में मजदूरी कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर गए होते हैं, मजदूरी करके वो दूसरे जगह पर चले जाते हैं, तो उनका भी प्लेस जो है वो चेंज होता है। इन सभी आधारों पर आप लोगों का नाम कैसे काट सकते हैं, ये वो सवाल ममता बनर्जी ने जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रखी थी, या ये कह दें कि सबसे सर्वोच्च अदालत के सबसे सर्वोच्च जज के सामने जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इतनी छोटी मिस्टेक की वजह से अगर किसी का नाम काटा जा रहा है तो ये बहुत गलत है। और उन्होंने आगे जो है आदेश पारित करते हुए ये कहा कि
जल्दी से जांच करके ये पता लगाया जाए कि ममता जो कुछ भी कह रही हैं वो कितना सही है। पिछले 3 दिनों में वो चुनाव आयोग के नाक में दम करना हो, काले कपड़े में उनका विरोध करना हो, सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग को लेकर ये कहना कि चुनाव आयोग भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहा है, भाजपा की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच जाना। 3 दिनों के अंदर ममता बनर्जी ने बहुत ही स्ट्रांग वोटर जो है वो खड़ा कर लिया है। इतना ही नहीं, तमाम बंगाल के लोगों में एक आशा की किरण ला दी है, या उन तमाम लोगों का जिनका एसआईआर की वजह से नाम कटा है, या एसआईआर का डर जिन लोगों के मन में बैठा है, उन तमाम लोगों को अपने फेवर में या उन पर अपना यकीन, भरोसा ममता बनर्जी ने हासिल किया। ये बात बंगाल में घर कर चुकी है, लोगों के दिल में जगह बना चुकी है कि ये जो एसआईआर है वो दरअसल एनआरसी का ही एक नया रूप है, एक नया एजेंडा है जो सरकार की तरफ से चलाया गया है। दरअसल एनआरसी लागू नहीं कर पाए तो इन्होंने जो है वो एसआईआर लागू कर दिया। अब एसआईआर में कागज मांगे जा रहे हैं, सबूत मांगे जा रहे हैं, दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और दस्तावेज नहीं दिए जाने पर इन तमाम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। ये डर, ये खौफ लोगों के मन में है। लोग घबरा रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर वो सारे दस्तावेज नहीं दे पाए तो उन्हें घुसपैठी करार देकर बाहर भेज दिया जाएगा। इस डर, इस खौफ में ममता बनर्जी जब काली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देती हैं तो उन तमाम लोगों पर ये यकीन दिलाती हैं कि यकीन मानिए, सरकार कितने भी एजेंडे चला दे, भाजपा कितनी भी नई तरकीबें ला दे, लेकिन मैं आपके साथ खड़ी हूं। एसआईआर जैसे किसी भी बयार में मैं आपकी नागरिकता या आपका अस्तित्व नहीं मिटने दूंगी। ये जो भरोसा ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के दिल में बसाने की कोशिश की है, इस भरोसे के बल पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सफलता के लिए या चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत दहलीज पार कर ली है, मजबूत दीवार खड़ा कर दी है। ममता बनर्जी डरती नहीं है, इसलिए नहीं डरती है क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मतलब सरकार के रूप में जब सीबीआई, ईडी, सीबीआई वाला एजेंडा चलाकर सरकार हर विपक्षी पार्टी को डरा देती है, हर जहां भी चुनाव आता है वहां सरकार जो है ईडी, सीबीआई दौड़ा देती है। वो ममता बनर्जी पर ईडी, सीबीआई इसलिए नहीं दौड़ा पाई क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। उनके पास पैसा रुपया इतना नहीं है कि ईडी, सीबीआई वाला धौंस उन पर जमाया जा सके। तो ममता पर सरकार का कोई चाबुक चल नहीं पा रहा है। सरकार खुद ही जो है वो बहुत परेशान है कि ममता को कैसे गैर हिंदू करार दे दिया जाए, या कैसे गैर सनातनी करार दे दिया जाए, या कैसे भी ममता की छवि को धूमिल कर दिया जाए। पर अफसोस कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। ममता को ना घुसखोर साबित कर पा रहे हैं, न गैर सनातनी साबित कर पा रहे हैं, न गैर हिंदू साबित कर पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ममता भाजपा का हर दांव समझती हैं। पुरानी लीडर हैं, वो कई बार की सांसद रह चुकी हैं, 7 बार की सांसद रह चुकी हैं और लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। तो वो बात तो समझती हैं कि भाजपा वाले कौन सा एजेंडा चलाकर कैसे हराते हैं। इसीलिए वो सिलीगुड़ी से लेकर तमाम जगहों पर जो है वो मंदिरों का निर्माण भी करा रही हैं ताकि उन्हें गैर सनातनी ना साबित किया जा सके। गैर हिंदू तो आप साबित कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से वो भारतीय परिधान में नजर आती हैं, जिस तरीके से अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को वो दिखाती हैं। इतना ही नहीं, वो सिर्फ कहती नहीं है, लिखती भी हैं। उनकी तमाम किताबें वगैरह भी आती रहती हैं। तो ममता को लेकर सरकार के पास कोई खास एजेंडा नहीं है, लेकिन ममता ने अपनी दलीलें देकर ये कहा कि 2005 वाला जो मतदाता सूची है उसे ही आधार बनाया जाए, 26 वाले को ना बनाया जाए, क्योंकि कोई भी नया खोज, कोई भी नया प्रयोग जो है वो लोगों के अधिकारों को, उनका मत देने के अधिकार को जो है वो छीना जाता है। मामूली गलतियों के आधार पर लोगों का नाम जो है वो लिस्ट से हटाया जा रहा है। 20 लाख से अधिक वोटर्स के नाम जो है वो काटे जा चुके हैं। ये लोग लिस्ट भी जो है वो पब्लिक नहीं कर रहे हैं कि पता चले कि जो 20 लाख लोग जिनके नाम काटे गए हैं किन आधारों पर काटे गए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक के आधार पर काटे गए हैं कि किन आधारों पर काटे गए हैं। ये सारी बातें जो है, ये सारा डर, ये सारा जो भय है ना, वो लोगों के जहन में है और ममता ने इसे बड़ी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में उठाया। तो ममता जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें दे रही थी तो वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल का नहीं, उन तमाम लोगों के आंखों की रोशनी बन रही थी जिन्हें एसआईआर ने सताया है, डराया है, घबराया है। इतना ही नहीं, एक मजबूत लीडर के रूप में भी वो बहुत मजबूत नजर आ रही थी क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी एसआईआर का विरोध तो कर रहे हैं लेकिन सड़क से लेकर संसद और संसद लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उस मजबूती से नहीं बोल पा रहे हैं जिस मजबूती से ममता बनर्जी बोलती हैं। तो भैया ये है ममता का एजेंडा। ममता बनर्जी अपनी लड़ाई, कोलकाता की लड़ाई दिल्ली ला सकती हैं और दिल्ली की लड़ाई कोलकाता पहुंचा सकती हैं। एक महिला के रूप में
उन्होंने नागरिकों को ये बात समझा दी है कि वो नागरिकों के अधिकारों के लिए मोर्चे पर खड़ी हैं और इस तरीके की चीज़ें वो कर रही हैं। इसीलिए तो अपने साथ वो 50 लोगों को साथ लेकर आती हैं और ये बताती हैं कि ये सिर्फ बंगाल का नहीं, देश का मुद्दा है। ममता बनर्जी का किला भाजपा भेद पाएगी कि नहीं, क्या कोई नया एजेंडा अपनाएगी, इन सभी चीज़ों पर हमारी नज़रें बनी हुई है। हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से ममता ये अंदेशा लगा रही हैं, ये सवाल पूछ रही हैं कि चुनाव के ठीक पहले एसआईआर लाने का क्या मतलब है, और अगर चुनाव सभी राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, केरल, असम, इन सभी राज्यों में चुनाव है, बंगाल और इन सारे रंगों पर, तो असम में जो एसआईआर है वो क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। इन मुद्दों पर उन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी। हालांकि तमाम न्यूज़ चैनलों ने उनकी बात ना दिखाने की कसम तो खाई थी, लेकिन अब जब आदमी सुप्रीम कोर्ट ही में पहुंच जाएगा अपनी बात रखने के लिए, उसे पता है कि ये बड़े बड़े गोदी चैनल मुझे नहीं दिखाएंगे, तो इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाना होगा अपनी बात रखने के लिए। बड़ी मजबूरी हो गई होगी उन तमाम रिपोर्टर्स की, जिनको साफ निर्देश दिया गया होगा कि आप ममता को ना दिखाइए। उन्हें भी बड़ी मजबूरी के साथ ममता को दिखाना पड़ा, इस पर चर्चा करनी पड़ी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ममता की ये जो वीडियो हम लगातार बना रहे हैं, ममता बनर्जी की बंगाल की सियासत पर जो हम बात कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।